वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 87 में। आपको बता दें कि आज फिर 40 वो प्रश्न हम लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखें आराम से और आंसर करें। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पुराने क्वेश्चन भी है, नए क्वेश्चन भी है, और नए क्वेश्चन जो संभावित हो सकते हैं आने वाले वैसे क्वेश्चन भी हैं। तो प्लीज़ पूरा क्यूज अटेंड कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, अगर क्लास की टाइमिंग नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, 8:30 बजे की क्लास होती है। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा successkey98.in पर जाकर। और खुद को जज करना है तो आपको एक काम करना होगा, successkey98.net पे जाके यहाँ पे टेस्ट पोर्टल है, ये इसका एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है। आप लोग एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करके मोबाइल से भी टेस्ट देते रहें, क्योंकि टेस्ट देने से एटलीस्ट आपको पता चलता है कि आप कितने तैयार हैं यहाँ पे एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सिनारियो। देखते हैं प्रश्न पहला क्या कहता है, और उसके उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 सेकेंड। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य की पुस्तक में प्रमुख रूप से चंद्रगुप्त मौर्य फिगर prominently in the books of फर्स्ट भाषा, अश्वघोत्रा, विशाखादत्ता या फिर शूद्रका। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चंद्रगुप्त मौर्य की पुस्तक में प्रमुख रूप से क्या वर्णित है? आंसर है दोस्तों इट्स सी। हर क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मिलेंगे आपको 3 सेकेंड के बाद। तो विशाखदाता जो है ये मेंशन किया गया इनकी पुस्तकों में। क्वेश्चन नंबर 2, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इसमें उपलब्ध है। आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इनमें उपलब्ध है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं आपके। यहाँ पे आंसर होगा सी, इंडिका। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था आपसे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासकों के दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? चलिए, ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर बिंदुसार ने, या फिर कुणाला ने। चलिए 3 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से आंसर करते रहिएगा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ एक दूसरे को शेयर करेंगे वीडियो को। आंसर यहाँ पे आता है दोस्तों इट्स सी, बिंदुसार। नोट कर लीजिएगा, आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। अशोक के शिलालेखों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, माफ कीजिएगा, लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका, संस्कृत, प्राकृत, या फिर अपाभरमस्मा, या फिर हिंदी। ये 4 लैंग्वेज है, किसका यूज किया गया था अशोक के शिलालेखों में, ये आपको आंसर करना है। यहाँ पे आंसर दोस्तों आएगा सब बी, प्राकृत भाषा का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिएगा। कितनी श्रेणियों में महापुरुष ने भारतीय समाज को विभाजित किया था? इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड द मेगास्थनीज, ये मेगास्थनीज को महापुरुष भी कहा जाता था, आप लोगों को पता होना चाहिए, डिवाइडेड इन द इंडियन सोसाइटी। चलिए मेगास्थनीज ही समझिएगा, यहाँ पे कितनी समाज में, भारतीय समाज को विभाजित किया था? आंसर है यहाँ पे डी, 7 समाज में विभाजित किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। नंदा राजवंश के मगध पर किस राजवंश का शासन किया है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एसएससी सीजीएल में। नंदा राजवंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंगा, गुप्ता, या फिर कुषाण? जल्दी आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपके आंसर आने बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं आप लोग के, जिनका भी उत्तर मौर्य है इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य युग के दौरान सबसे प्रसिद्ध शैक्षणिक केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, या फिर उज्जैन? द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एज। जल्दी से आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है CHSL में। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों इट्स सी, तक्षशिला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रा के लेखक कौन थे? हु वाज द राइटर ऑफ मुद्राक्षा, या फिर मुद्रा कह सकते हैं इसको। ठीक है, आंसर कीजिएगा यहाँ पे। विशाखादत्ता, कौटिल्य, बाणा, या कल्हाना? जी हाँ, तो बिल्कुल उत्तर सही आ रहा है आप लोगों का। आंसर ए होगा, विशाखादत्ता इज द राइट आंसर। मुद्राक्ष के जो लेखक थे वो थे विशाखदत्ता। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक्स? आंसर है यहाँ पे दोस्तों इट्स डी, इंडिका इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कितने अधिकरणों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है? चलिए आंसर कीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन
भी इम्पॉर्टेंट है। तो अर्थशास्त्र, जी हाँ, अर्थशास्त्र में जो विभाजित किया गया है अधिकरणों की कौटिल्य के, वो कितने भागों में? तो आंसर है यहाँ पे डी, 15 भागों में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। हु आइडेंटिफाइड द नेम ऑफ सैंडोकोटस एज द चंद्रगुप्त मौर्य? चलिए आंसर कीजिएगा। सैंडोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे फटाफट अपने आंसर को। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं आप लोग के। आंसर होगा इट्स ए, विलियम जोन्स इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए आ सकता है एग्जाम में। अशोक के बाहमी शिलालेख की पहली बार किसने गिनी है? हु डेसिपर्ड द ब्राह्मी इंस्पिरेशन ऑफ द अशोका फर्स्ट टाइम? जी हाँ, उत्तर ए आ चुका है यहाँ पे, ए, जेम्स प्रिंस। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? द लास्ट मौर्यन एम्परर वाज? जी हाँ, आपके उत्तर आ रहे हैं यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर, बृहदत्त। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कौटिल्य देश के प्रधानमंत्री थे। चलिए किसके समय थे ये बताना है आपको। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या फिर अशोका, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के, या फिर राजा जनक? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में। कौटिल्य जो थे ये प्रधानमंत्री बनाए गए थे, इट्स सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का अशोकान शिलालेख ने नहीं किया है? क्वेश्चन में देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तो आंसर है यहाँ पे इट्स डी, नोट कर लीजिएगा, सतवाहन। अगला क्वेश्चन, चाणक्य किस नाम से अपने बचपन में जाने जाते थे? चलिए, चाणक्य अपने किस नाम से बचपन में उनको जाना जाता था? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, या फिर देवगुप्त? जी हाँ, तो बिल्कुल उत्तर सही आ रहा है आपके। आंसर होगा सी, यहाँ पे विष्णुगुप्त इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एक आदेश अशोक का, है ना, एक अशोक आदेश उत्तरांचल में स्थित है ना। अशोक एडिक्ट लोकेटेड इन उत्तरांचल, उत्तराखंड कह सकते हैं इसको। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, कालसी। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ कालसी। क्वेश्चन नंबर 18, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चलिए, ये तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त ने, कौटिल्य ने, गौतम बुद्ध ने, या फिर अशोक ने? जी हाँ, तो बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं आप लोगों के। आंसर होगा अशोक, सम्राट अशोक ने इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए। किस भारतीय राजा ने सेल्यूकस को हराया, जो कि अलेक्जेंडर द्वारा नियुक्त सिंध और अफगानिस्तान के प्रशासक थे? चलिए आंसर कीजिएगा, वो कौन से सम्राट थे जिसको राजा सेल्यूकस को हराया? तो समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, या चंद्रगुप्त? तो आंसर यहाँ पे आंसर है इट्स अ डी, चंद्रगुप्त। नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए, आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। भबरू संपादन, इट्स अ रुक एडिक्ट, या फिर रूमे देही स्तंभ शिलालेख, या फिर नकाब का मामूली नकुला एडिक्ट? आंसर है यहाँ पे इट्स अ डी, जी हम माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ द मॉस्की। ओके, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, झीलों के अध्ययन कहा जाता है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। चलिए, बहुत सही उत्तर आ रहे हैं आप लोग के। 21 का आंसर जो है आपका यहाँ पे ए होगा, इट्स अ लिम्नोलॉजी। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ लिम्नोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, एक ही समय में भूकंप वाले स्थानों को जोड़ने वाली लाइनों की एक श्रृंखला कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चलिए, ज्योग्राफी से अब क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे आपके लिए। अ सीरीज ऑफ लाइन कनेक्टिंग प्लेस हैविंग अ क्वेक एट द सेम टाइम आर कॉल्ड? जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही है आप लोग के, इट्स अ आइसोशियल लाइन्स। ठीक है, आइसोशियल लाइन्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल करेक्ट? तो आंसर है यहाँ पे सी। जी हाँ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है ये मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक निर्मित नहीं है। ओके, बाकी इसमें बाढ़, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब प्राकृतिक निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक को रोके। चलिए,
एक ऑड है यहाँ पे जो इन चारों में से, जिसको आपको बताना है कि वो ऑड कौन है। सुनामी, अर्थक्वेक, पवन चक्कियाँ, चक्रवात। तो देखिए इसमें सुनामी आपका जो प्राकृतिक से आता है, प्राकृतिक निर्मित है ये। अर्थक्वेक भी आपका प्राकृतिक निर्मित है। पवन चक्की जो है ये मानव निर्मित है। और चक्रवात यानी कि साइक्लोन भी आपका क्या है, तो प्राकृतिक निर्मित है। तो यहाँ पे आंसर सी होना चाहिए। जी हाँ, ये एक ऑड है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक भूकंपीय तरंग की सही विशेषता है। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्जाम में आपके। तो आंसर होगा इट्स डी, ऑल ऑफ द एबव। जी हाँ, ये तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक भूकंप की तरंगों की सही विशेषता है। तो यह एक अनुदैर्ध्य और संपीड़न तरंग होती है। यह ध्वनि की लहर के अनुरूप होती हैं और यह ठोस के माध्यम से लेकिन धीरे धीरे तरल पदार्थों के माध्यम से तेजी गति से जाती है, यात्रा करती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राक्षस भूकंप सह सुनामी जिसने मार्च 11, 2011 को जापान को मारा, देश के मुख्य द्वीप होन्शु को लगभग स्थानांतरित कर दिया। ये क्वेश्चन समझिएगा, द मॉन्स्टर अर्थक्वेक से नाम से जाना जाता है। अर्थक्वेक कम सुनामी, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक कम सुनामी, विच हिट द जापान ऑन द मार्च 11, जिसने जापान को 11 मार्च 2011 में यहाँ पे अटैक हुआ था, मतलब इस भूकंप के जरिए, ठीक है, जो कि हैज़ मूव्ड द कंट्री मेन आइसलैंड, जिसका नाम था होन्शु। तो ये जो बताना है आपको कि कितना फिट एबव था, है ना, ये कितना फीट का सुनामी आया था, आपका अर्थक्वेक सुनामी था, कितने फीट का था। तो ये आंसर कीजिएगा, इट्स डी, 8 फीट का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भूकंप किसके कारण होता है। चलिए ये तो क्वेश्चन आप बता सकते हैं, आई थिंक मुझे लगता है आंसर यहाँ पे सही करेंगे आप लोग। चलिए उत्तर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, भूकंप जो होता है ये आपके पृथ्वी की सतह की गड़बड़ी के चलते होता है, डिस्टर्बेंस ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, ईपी सेंटर के साथ संबंधित है कौन सा, यानी कि ईपी सेंटर के साथ कौन सा कंसर्न है, यहाँ पे संबंधित है, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात या फिर भूमि स्लाइडिंग यानी कि भूस्खलन। आंसर होगा इट्स ए, भूकंप जो है ये ईपी सेंटर के साथ संबंधित है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कीजिएगा। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है। चलिए, तो जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, इट्स ए, यानी कि रिएक्टर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए। आंसर यहाँ पे आ चुका है एक्चुअली पहले ही, तो कोटोपॉक्सी इज द राइट आंसर। ओके, नोट कर लीजिएगा। 31 का आंसर कीजिए। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन में, तो ध्यान से आंसर कीजिएगा। और भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए आपातकाल की घोषणा करने का प्रावधान है। ये देखिए, जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे ना, ये सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे हैं कि आएंगे एग्जाम में। और बहुत लोग ये सोचते होंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यही सब क्वेश्चन पूछा भी गया है। आप लोग पिछले जितने भी एग्जाम हुए, बैंक उठाइए, क्वेश्चन बैंक देखिए, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। और आप लोग के लिए जैसे ये अगर ऐसा लग रहा हो कि पुराने क्वेश्चन है तो पढ़िए, क्योंकि नए क्वेश्चन तो हम लोग आपको ऑलरेडी दे रहे हैं। जीतू सर आपको जीके जीएस की क्लास जो है टीसीएस पैटर्न के भी बता रहे हैं, और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको नहीं मिलेंगे कहीं, इसलिए ये क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो संविधान के बारे में भी पढ़ना है, पॉलिटी में बहुत सारे ऐसे अभी अनुच्छेद बचे हुए हैं जो कि आपको नहीं पढ़ाए गए, नहीं क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ से वो सारे प्रश्न मिलेंगे चैप्टर वाइज। ओके, तो भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए आपातकाल घोषणा करने की प्रावधान है। आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे। और देखिए, जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, एक बार प्लीज़ उनसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से पहुँचा सकें। आंसर है दोस्तों यहाँ पे 31 का ए, आर्टिकल 352 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कीजिएगा कि संवैधानिक संशोधन की विधि की प्रदान की जाती है किस अनुच्छेद के जरिए। संवैधानिक संशोधन की विधि के प्रदान की जाती है दोस्तों आर्टिकल नंबर 368। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 33 भी आया हुआ है, भारत की संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। आंसर कीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, या फिर मौलिक कर्तव्य, या फिर नागरिकता। तो आंसर जिनका आ रहा है यहाँ पे ए, मौलिक अधिकार इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कीजिए।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 में सुधार के लिए शर्तों की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। कौन सा नियुक्ति का प्रावधान है यहाँ पे? जल्दी से आंसर कीजिएगा। सोशली एंड द एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, या फिर शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इनका आंसर होगा इट्स ए, सोशली एंड द एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 340 में अनुच्छेद में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए आंसर कीजिएगा। भारत के संविधान के लेख जो कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर 26 to 41, 30 to 45, 36 to 51 या फिर 40 to 55। चलिए तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स सी इज़ द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 36 to 51 जो है भारत के संविधानों के लेख के जो कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन क्या है? आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 के अधीन क्या क्या है? आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं आप लोगों के। इट्स बी, सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता के बारे में बताया गया है आर्टिकल 5 to 11 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इट्स ए, इट्स आर्टिकल 61 के तहत। ओके, संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण अंकित है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स ऑफ द सिटीजनशिप आर मेंशन। चलिए तो आंसर है यहाँ पे इट्स बी इज द राइट आंसर, यानी कि 2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, अन्य पहलुओं के बीच प्रशासन सुधार और अपनी रिपोर्ट के वीरप मोइल आयोग ने सुझाव दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेदों में किसे जोड़ें कि साथ निम्नलिखित में से एक जोड़े को दूर किया जाएगा? तो वीरप्पा मोइली कमीशन जो कहती है ये है दोस्तों अनुच्छेद 310 और 311 को यहाँ पे अलग करने की बात की जाती है इसमें। ओके, अलग जोड़ने की बात की जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आ चुका है यहाँ पे आपके सामने कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो केंद्रीय संसद राज्य विधानसभाओं द्वारा कानूनों पर संवैधानिक अनियमितता है, ये माफ़ कीजिएगा, का पूर्वता देता है। Which article of the Constitution of India give the precedence to the Constitution provision over the law by the Union Parliament State Legislative? तो आंसर है 245। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे 40 के बाद समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि इन सारे क्वेश्चन में आउट ऑफ 40 आपने कितना उत्तर सही किया है ये ज़रूर बता के जाएंगे आप लोग, और साथ ही साथ टेस्ट ज़रूर दें। टेस्ट देने से आपको खुद को जज कर सकेंगे कि कितना आपका तैयारी हुआ है और कितना आप यहाँ पे आंसर सही कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। हमारे साथ आप बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।